गांव में जहां चारों ओर हरियाली और शांति का वास था, वहीं एक छोटे से घर में रवि और प्रिया रहते थे। रवि बड़ा भाई था, शांत स्वभाव का और जिम्मेदार। वहीं प्रिया छोटी बहन थी, चुलबुली, शरारती और थोड़ी जिद्दी भी। उनके माता पिता बहुत मेहनती थे और खेत में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। बचपन से ही रवि और प्रिया का रिश्ता बेहद खास था। जहां एक ओर रवि प्रिया के हर नखरे उठाता, उसे स्कूल ले जाता, उसकी कहानियां सुनता और उसे हंसाता, वहीं प्रिया भी रवि के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। रवि के लिए प्रिया सिर्फ बहन नहीं थी, वो उसका छोटा सा संसार थी, उसकी खुशी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। और प्रिया के लिए रवि उसका हीरो था, उसका रक्षक, उसका सबसे अच्छा दोस्त। गांव के स्कूल में दोनों साथ पढ़ने जाते। रवि हमेशा प्रिया का गृह कार्य पूरा करने में मदद करता, उसे मुश्किल विषयों को समझाता और परीक्षाओं में उसके साथ रहता। जब प्रिया को कोई परेशान करता तो रवि ढाल बनकर खड़ा हो जाता। एक बार की बात है, स्कूल में कुछ बड़े लड़कों ने प्रिया को छेड़ा। रवि ने देखा तो तुरंत उन लड़कों से भिड़ गया, चाहे वो उससे बड़े और ताकतवर ही क्यों न हो। उसने प्रिया को सुरक्षित किया और फिर घर आकर माँ बाप को बताया। उस दिन प्रिया को रवि पर और भी गर्व महसूस हुआ। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके रिश्ते की डोर और मजबूत होती गई। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर नौकरी की तलाश में लग गया, ताकि वह अपने परिवार और खासकर अपनी प्यारी बहन के लिए बेहतर जिंदगी दे सके। रवि को शहर गए कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन प्रिया उसे बहुत याद करती थी। रवि भी रोज प्रिया को फोन करता, उससे बातें करता और उसे शहर की बातें बताता। जब भी रवि घर आता, प्रिया उसके गले लगकर खूब रोती और अपनी सारी बातें उसे बताती। रवि भी प्रिया के लिए शहर से कुछ न कुछ तोहफा जरूर लाता, जिससे प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन रवि को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। वो बहुत खुश था और उसने सबसे पहले प्रिया को फोन करके ये खुशखबरी सुनाई। प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। रवि ने ठान लिया था कि अब वो प्रिया की शादी अच्छे घर में करवाएगा और उसे वो सब कुछ देगा जो वो चाहती है। समय बीतता गया और प्रिया बड़ी हो गई। अब उसकी शादी की बात चलने लगी। गांव में कई रिश्ते आए, लेकिन प्रिया को कोई पसंद नहीं आया। रवि ने भी प्रिया की पसंद का सम्मान किया और हर रिश्ते को बहुत ध्यान से देखा। उसे पता था कि प्रिया की खुशी सबसे बढ़कर है। एक दिन शहर से एक रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा और संस्कारी था। रवि ने लड़के और उसके परिवार से मुलाकात की और उसे प्रिया के लिए सही समझा। जब रवि ने प्रिया को लड़के के बारे में बताया तो प्रिया ने रवि पर पूरा भरोसा किया। आखिर रवि ने हमेशा उसके लिए सबसे अच्छा ही चाहा था। शादी का दिन आया। घर में खुशियों का माहौल था। रवि ने अपनी प्रिया के लिए एक सुंदर सी लाल साड़ी खरीदी थी, जो प्रिया ने पहनी थी। जब प्रिया मंडप में बैठी थी तो उसकी आंखें नम थीं। उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे, रवि के साथ बिताए पल, उसकी शरारतें और रवि का प्यार। फेरों के समय जब प्रिया को अपने माता पिता और रवि से विदा लेनी थी तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। रवि ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे सहारा दिया। चिंता मत कर प्रिया, रवि ने प्यार से कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरा घर हमेशा तेरा ही है। प्रिया ने रवि को गले लगा लिया और दोनों भाई बहन कुछ पल के लिए अपने अटूट रिश्ते की गहराई में खो गए। प्रिया जब डोली में बैठी तो रवि की आंखें भी नम थीं। उसने प्रिया को जाते हुए देखा और उसे आशीर्वाद दिया। रवि जानता था कि प्रिया एक नए सफर पर जा रही है, लेकिन उसका प्यार और समर्थन हमेशा उसके साथ रहेगा। प्रिया अपने ससुराल में खुश थी। वो अक्सर रवि को फोन करती और अपने नए जीवन की बातें बताती। रवि भी हमेशा उसे सलाह देता और उसका मार्गदर्शन करता। उनके बीच की दूरियां उनके प्यार को कम नहीं कर पाईं। रवि और प्रिया का रिश्ता हमेशा एक मिसाल रहा, एक ऐसा रिश्ता जहां प्यार, त्याग और सम्मान की मजबूत नींव थी। उन्होंने दिखाया कि भाई बहन का प्यार कितना सच्चा और अटूट हो सकता है, जो हर मुश्किल को पार कर जाता है और हमेशा एक दूसरे का साथ देता है। I hope this story is what you were looking for. Let me know if you'd like any changes or another story.